नमस्ते फ्रेंड्स। आप पढ़ाई में कितने तेज हो ये तो टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है। मैं आपके लिए 60 GK GS के क्वेश्चन लाया हूँ। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 का सही आंसर देना है, फिर आपको खुद पता चल जाए कि आपकी पढ़ाई कौन से स्तर पर है। शुरुआत में आपके लिए सरल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलो इस छोटे से टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 2:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 1:2। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3:2। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपके ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी विकास और उर्वरता को, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकास और उर्वरता को। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 22, बी 12, सी 24, डी 25। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपके ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी बुलबुल। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपके ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नीम, बी चंदन, सी बरगद, डी अशोक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरगद। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगणमन, सी सारे जहां से अच्छा, या इन ऑप्शनों में से ए और बी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनगणमन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कोशी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाघ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगणमन, सी हम होंगे कामयाब, या इन ऑप्शनों में से ए और बी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सेब, बी आम, सी अनानास, डी नारियल। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आम। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हॉकी। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहां होता है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ए 10%, बी 4.5%, सी 6%, डी 6.9%। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6%। आपका अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1998, बी 1990, सी 2000, डी 1995। आपका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी 1990। आपका अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 को। आपका अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के। आपका अगला सवाल है, भारत में डॉक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला सवाल है, भारत में शिक्षा है एक। आपके ऑप्शन है ए नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मूलभूत अधिकार। आपका अगला सवाल है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया? आपके ऑप्शन है ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2002। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशुओं का मेला कहां लगता है? आपके ऑप्शन है ए शोलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में, डी सोनपुर में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सोनपुर में। आपका अगला सवाल है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बोस्टन मतलब विदेश जैसा भारत में दिखने वाला शहर। आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी वडोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। आपका अगला सवाल है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 4, डी 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 8। आपका अगला सवाल है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केरल। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा बांध बाखड़ा किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी व्यास। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सतलुज। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जमशेदपुर में, बी हीरापुर में, सी मुंबई में, डी गुवाहाटी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपके ऑप्शन है ए 95, बी 115, सी 195, डी 228। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 228। आपका अगला सवाल है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। आपका अगला सवाल है, ऐसी नदी घाटी जिसे भारत के रूड नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दामोदर। आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंजाब।
आपका अगला सवाल है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केरल में। आपका अगला सवाल है, मदुरई कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी मेघालय में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। आपका अगला सवाल है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। आपका अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोयला। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। आपका अगला सवाल है, भारत के तटरेखा की लंबाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक क्या है? आपके ऑप्शन है ए कैलीमेयर पॉइंट, बी केप कैमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरिन। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए केप कैमोरिन, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरिमन पॉइंट। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। आपका अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ रेखा। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। आपका अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी और पूर्वी। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। आपका अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी लद्दाख, डी सिक्किम। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा बिंदु, बी केप कैमोरिन, सी कैलीमेयर बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरिन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। आपका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भावर, बी खादर, सी ढून, डी तराई। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भावर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? आपके ऑप्शन है ए माइकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमालय। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।